हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दिया करिए, तभी आपको पूरे दिन में जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल पर, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। दोस्तों, हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल पे आपको डेली करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल घटना चक्र का सार, भारत की राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। तो जिस किसी को भी इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस देखनी हो वो हमारे एग्जाम ट्रेन चैनल के प्लेलिस्ट में आए और वहां से इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस देख सकता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे आज हिस्ट्री स्पेशल पार्ट 58 की। ठीक है, तो हमारे हिस्ट्री स्पेशल का यह पार्ट 58 है। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों, लाहौर सत्र था। ठीक है, इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। किसको? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था और उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। ठीक है, और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेन गोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। ठीक है, कौन? तो दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी दोस्तों कि प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो सबसे ज्यादा लोग दोस्तों गुजरात से भाग लिए थे। दांडी यात्रा में सबसे ज्यादा लोग कहां से भाग लिए थे? तो गुजरात से भाग लिए थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा, जो कि गुजरात से में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। ठीक है, और उनमें से दोस्तों अगर हम लोग बात करें 78 साथियों की, तो उनमें से सबसे ज्यादा संख्या कहां से थी? गुजरात से। ठीक है, गुजरात से सबसे ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था? तो टोटल 31 लोगों ने गुजरात से भाग लिया था। दोस्तों, हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो यहां से 13 लोगों ने भाग लिया था, उत्तर प्रदेश से 8 लोगों ने भाग लिया था, कच्छ से 6 लोगों ने भाग लिया था, केरल से 4 लोगों ने और पंजाब से 3 लोगों ने, राजपुताना से भी 3 लोगों ने। तो मैंने यहाँ पे डेटा भी नोट करके रखा है, जिस किसी को भी ये डेटा एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जो है सबसे ज्यादा कहां से दांडी यात्रा में लोगों ने भाग लिया, तो गुजरात से लिया,
कभी कभी यह भी आ सकता है कि महाराष्ट्र से कितने ने, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लाइन से नोट करके रखा है, आप लोग एक बार देख लीजिए। गुजरात से 31 लोगों ने भाग लिया था और महाराष्ट्र से 13 लोगों ने, उत्तर प्रदेश से 8 लोगों ने। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कहां से 2 और 1 लोगों ने भाग लिया था, उनका मैंने यहाँ पे नाम भी नोट डाउन किया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। बॉम्बे से दोस्तों 2 लोगों ने भाग लिया था, दादू भाई और हरिलाल महिमतुरा जी ने, ठीक है। सिंध से बात करें तो आनंद हिंगोरानी, ठीक है, सिर्फ 1 लोग ने भाग लिया था। नेपाल से महावीर, तमिलनाडु से तपन नायर, आंध्र प्रदेश से सुब्रमण्यन, उत्कल से मोतीवास दास और कर्नाटक से महादेव मार्तंड, बिहार से गिरिवर धारी चौधरी और बंगाल से दुर्गेश चंद्र दास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दांडी यात्रा में लोगों ने भाग लिया था, कुल 78 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह में महिलाओं की जो है भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने दांडी मार्च किया तथा 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि सबसे किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो दोस्तों दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की थी, ठीक है। और जो ये हमारा दांडी है यह दोस्तों गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है दांडी? तो दोस्तों गुजरात के नवसारी जिले में। और दांडी पहुंचने के बाद जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका आरंभ किया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो किस लिए जानी जाती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन, बोले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था या फिर शुभारंभ किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से की थी। किससे? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ऐसा जो है गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे और उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन किस वर्ष में चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1930 में चलाया गया था। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में
प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन होगा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। तो दोस्तों अब्बास तैयब जी ने गांधी जी का स्थान लिया था गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद। ठीक है, गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर समुद्र तट पर बसे डांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया और वहां नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी। कहां पे हुई थी? तो दोस्तों सोलापुर में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व जो है यह अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया और इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा भागीदारी स्त्रियों का कौन से आंदोलन में था? तो इसी आंदोलन में था। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको भी मैं अगले पार्ट में आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा जो है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो के बीच में या वीडियो के पहले एडवर्टाइजमेंट आता है तो प्लीज आप लोग उसको स्किप मत किया करिए। और जो कोई भी हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट तो बनता ही है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।